अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ये कहानी है सर्बिया की, जहाँ एक बहुत खूबसूरत और मेहनती लड़की रहती थी जिसका नाम ऐना था। ऐना का मतलब मेहरबान होता है और इस नाम ने उसकी ज़िंदगी का हसीन सफ़र इंतहाई खूबसूरत बना दिया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ऐना सर्बिया की वो औरत थी जो अपनी खिदमत और मोहब्बत से हर दिल में जगह बना लेती थी। सर्बिया का कल्चर और हिस्ट्री समझते हुए ऐना को हम सर्बियन लेडी या सर्बिया की खातून कह सकते हैं। दोस्तों, सर्बिया की इस खातून की कहानी सिर्फ उसकी खिदमत से ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसका किरदार, कल्चर और डांस में भी शामिल होता है। ऐना का पैशन डांस था, ख़ास करके सर्बियन फोक डांस, जिसे सर्बियन लैंग्वेज में कोलो कहते हैं। इस डांस की खासियत ये है कि इसको ग्रुप में किया जाता है और डांसर्स एक दूसरे के शोल्डर या वेस्ट को पकड़ते हैं। इस डांस की तहरीक एक सर्कल की शक्ल में होती है जिसे कोलो कहते हैं। ऐना अपने पैशन और टैलेंट से हर दिल को कैद कर लेती थी। उसका डांस देखकर लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी और गम को इस डांस के ज़रिए एक्सप्रेस किया हो। उसके डांस की तहरीक हर किसी को मेस्मराइज कर देती थी। कहानी ये कहती है कि ऐना ने अपने डांस से सर्बिया की सकाफत और हिस्ट्री को जिंदा रखा। उसका डांस सिर्फ डांस नहीं, बल्कि सर्बिया की तारीख और कल्चर की जिंदा दास्तान थी। दोस्तों, लोग उसके डांस को देखकर सर्बिया की तारीख और कल्चर से वाबस्तगी महसूस करते थे। सर्बिया की इस खातून का डांस उन छोटी छोटी तहरीकों में छुपा हुआ था जो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को रिफ्लेक्ट करते थे। ऐना के डांस से उसकी रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और कंपैशन साफ नजर आती थी। ऐना के डांस में जो पैशन था वो उन तमाम सर्बियन औरतों का सिंबल था जो अपनी ज़िंदगी के कल्चर और हिस्ट्री को प्यार करते थे। ऐना ने सर्बियन डांस को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कंट्री के लिए भी कीमती बनाया। ऐना की कहानी उन तमाम सर्बियन औरतों की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को प्यार और खिदमत से गुजारती हैं। ऐना सर्बियन लेडी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसका डांस, उसकी मेहनत और उसका प्यार लोगों के दिलों में अब भी महसूस किया जाता है। सर्बिया की खातून ऐना एक रोल मॉडल है उन तमाम खवातीन के लिए जो अपने पैशन और खिदमत से अपनी ज़िंदगी को मीनिंग और पर्पस देना चाहती हैं। ऐना यानी सर्बियन लेडी अपने वतन की बेटी थी। वो सर्बिया की ज़मीन से उठती हुई खुशबू से, उसकी तहजीब से, उसकी बोली से और उसके लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो अपनी वतन की मिट्टी को अपनी रूह समझती थी और यही मोहब्बत उसे सर्बियन डांस के आर्ट तक ले गई। ऐना अपने डांस के ज़रिए अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियाँ, अपने गम और सबसे बढ़कर अपने वतन के प्यार को एक्सप्रेस करती थी। उसके डांस में सर्बिया की तहजीब और कल्चर की रूह बसी हुई थी। ऐना के डांस से सर्बिया की हिस्ट्री और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इंचेंटिंग फॉरेस्ट्स, सेरीन रिवर्स और ग्रैंड आर्किटेक्चर की झलक दिखती थी। ऐना की माँ भी एक फोक डांसर थी और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को डांस सिखाया। ऐना अपनी माँ को अपना रोल मॉडल समझती थी। वो अपनी माँ के कदम पर चलकर सर्बिया के कल्चर और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करती थी। ऐना की माँ ने उसे बताया था कि डांस सिर्फ स्टेप्स या मूवमेंट्स नहीं होती, बल्कि वो एक फीलिंग है
जो आपको अपने आप से, अपने कल्चर से और अपनी हिस्ट्री से मिला देती है। ऐना ने यही सबक अपनी ज़िंदगी में उतारा और अपने डांस में अपनी सारी फीलिंग्स, खुशियाँ, गम और अपने वतन के प्यार को बयान किया। दोस्तों, ऐना के लिए डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, बल्कि वो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती थी। वो डांस को अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह और अपने वतन की पहचान समझती थी। वो हर रोज़ डांस करके अपने आप को, अपने कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करती थी। ऐना के डांस में उसकी ज़िंदगी की कहानी छुपी हुई थी। उसके डांस स्टेप्स में उसके गम, उसकी खुशी, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिश और उसका प्यार समाया हुआ था। ऐना ने अपने डांस से लोगों को बताया कि वो कैसी औरत है, वो कैसी सर्बियन लेडी है। दोस्तों, ऐना ने अपने डांस से सर्बिया की तहजीब, उसकी हिस्ट्री और उसके लोगों की कहानी बयान की। वो अपने डांस से लोगों को सर्बिया के बारे में बताती थी। वो अपने डांस से सर्बिया की ब्यूटी, उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर को दुनिया के सामने रखती थी। ऐना ने अपने डांस से सर्बिया के फोक कल्चर की तारीफ की। वो अपने डांस से लोगों को बताती थी कि सर्बिया का फोक कल्चर कितना रिच और डाइवर्स है। वो अपने डांस से सर्बिया की फोक टेल्स, उसके म्यूजिक और उसके आर्ट की तारीफ करती थी। ऐना ने अपने डांस के जरिए अपने आप को अपने वतन से जोड़ने की कोशिश की। वो अपने डांस से सर्बिया की मिट्टी, उसके लोग और उसकी तहजीब को महसूस करती थी। वो अपने डांस से अपने आप को सर्बिया के कल्चर और हिस्ट्री से जोड़ती थी। दोस्तों, ऐना की कहानी हमें ये सिखाती है कि डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि वो एक ज़रिया है जिससे हम अपने आप को, अपने कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। वो एक ज़रिया है जिससे हम अपने आप को अपने वतन से जोड़ सकते हैं। ऐना की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी कल्चर या हिस्ट्री को समझने के लिए उसकी ख़वातीन का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। सर्बियन लेडी ऐना ने हमें ये सिखाया कि डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि वो एक ज़रिया है जिससे हम अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियाँ और अपने गम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सर्बियन लेडी ऐना हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपने पैशन को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐना की कहानी आपको इंस्पायर कर रही होगी, जैसे कि वो हमें करती है। सर्बियन लेडी ऐना हमारे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेगी। तो ये थी हमारी सर्बियन लेडी ऐना की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बटन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।